चलिए आज क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि क्लास आज तीसरा है। पहले क्लास में पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल को हम लोग पढ़ चुके थे। फिर से मैं रिकेप कर दे रहा हूँ एक बार कि पास्ट सिंपल में सिखाया गया था कि जिस वाक्य के अंत में ता था टी थी ये सारे शब्द आते हैं। कल जो क्लास चला उसमें बताया गया था प्रेजेंट सिंपल, जिसके वाक्य के अंत में जो है ता है, ती है, ते है शब्द आते थे, उसको बनाते थे। उसमें मैंने कल होमवर्क भी दिया था। ठीक है, तो उस होमवर्क को पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज चलेगा फ्यूचर सिंपल। तो सबसे पहले एक एक बार बोलेंगे हिंदी में, उसका इंग्लिश बनाऊंगा। हिंदी क्या था? राधा अंग्रेजी पढ़ती है। देखिए, राधा अंग्रेजी पढ़ती है, ये होमवर्क है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी मैच कर लेना। राधा रीड्स इंग्लिश। क्लियर? इसका इंग्लिश होगा राधा रीड्स इंग्लिश। क्यों? क्योंकि वर्ड में एस या ये जुटेगा, क्योंकि ये एक नाम है। ठीक है। दूसरा क्या था? मनु मनु आगरा नहीं जाती है, तो होगा मनु मनु आगरा नहीं जाती। हाँ, डज नॉट गो टू आगरा। सही है। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। मनु आगरा नहीं जाती है, तो होगा मनु डज नॉट गो टू आगरा। तीसरा चलते हैं। क्या सुधा भोजन करती है? क्या शीला सुधा सुधा भोजन करती है, तो होगा डज सुधा इट फूड। क्या सुधा भोजन करती है या भोजन खाती है, तो होगा कि डज सुधा ईट फूड और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर अगला है हम लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं? हम लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं, तो होगा वाई डज डू वाई डू वी रीड इंग्लिश। क्वेश्चन होगा वाई डू वी रीड इंग्लिश। पांचवा है क्या वे लोग दौड़ते हैं? क्या वे लोग दौड़ते हैं। ठीक, तो होगा डू दे रन। छोटे छोटे शब्द दिए गए थे, फास्ट था, पांच था। पांचों जो नहीं कर पाए हैं वो कर ले, और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर आप लोग लिखा करें। तो राधा रीड्स इंग्लिश, मनु डज नॉट गो टू आगरा, डज सुधा ईट्स फूड, और वाई डू वी रीड इंग्लिश, डू दे रन। ठीक हो जाएगा। हम लोग ऐसे ही बोलने का प्रैक्टिस करें कि क्या वे लोग सो गए, या क्या वे हंसते हैं, क्या वे आगरा जाते हैं। मैंने पूछा क्या चाचा आगरा जाते हैं अभी, मतलब वो आने जाने का काम करते हैं, कोई चीज लेकर आते हैं लेकर जाते हैं, तो हम पूछेंगे कि क्या अभी भी चाचा आगरा जाते हैं, तो पूछेंगे कि डस अंकल गो टू आगरा नाउ, क्या अभी भी चाचा आगरा जाते हैं। क्या अभी भी सीएसके पे उतनी ही भीड़ होती है, तो पूछेंगे कि डस है ना क्राउड कलेक्ट ऑन सीएसके नाउ। क्या अभी भी लोग उतने ही परेशान हैं, नेटवर्क नहीं आता है। सब ये बोलने ही वाला है, इंग्लिश एकदम आसान है। और जिस दिन आप इंग्लिश बोलने लगेंगे तो लोग कहें कि ये तो जो हिंदी बोलते थे इतना अच्छा अंग्रेजी कैसे बोल रहे हैं। जैसे कभी कभी नेटवर्क ही चला जाता है, जब आप काम करते होंगे सीएसके पॉइंट पे नेटवर्क ही चला जाए, तो वहाँ हमने पूछा कि आज वो ऐसे ही परेशान थे लोग जैसे कल थे, तो इसमें कैसा है यही यूज करना है, डू दस का है ना। क्या अभी भी वैसे ही बच्चे शोर मचाते हैं, है ना, तो डू चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज नाउ। तो
इस तरीके से हम लोग आगे करेंगे और एकदम आसानी से शुद्ध और परफेक्ट इंग्लिश सीखा जाएगा। और उसके बाद मैं बार बार बता रहा हूँ कि जगह जगह चल के इंटरव्यू का भी शूट किया जाएगा, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे जितना भी हम लोग को आने जाने में ट्रेवलर में खर्च हो, लेकिन चला जाएगा। और चल के, और सबसे कोई रहे या ना, आप है ना, आपको इंटरव्यू में बैठाएंगे और आप वहाँ बात करके दिखाइएगा, हम वहाँ हेल्प करेंगे आपको और वहाँ पे कोलैबोरेट किया जाएगा, है ना। क्योंकि आप ये जो चीज़ सीख रहे हैं, ये 50-60 हज़ार रुपये बाहर में शहर में इसका कोर्स का फीस है, जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। खैर चलते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है, वो इरेज करने के लिए। आज हम लोग चलेंगे, बात करेंगे फ्यूचर सिंपल का। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे फ्यूचर सिंपल, एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा घबराहट नहीं है और ना कुछ ज़्यादा करना है। ठीक, फ्यूचर सिंपल। हर टॉपिक को एकदम सरल और अच्छे भाषा से जब तक समझ में ना आए तब तक सीखना है। और बीच बीच में आप लोग कभी भी, जितने बच्चे हैं आप लोग कभी भी और भी हो जाए, जिसको नहीं आए पूछे बीच में, उसके लिए कोई वो नहीं है। तो सबसे पहले हम पहचान देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो जिस वाक्य के अंत में गा गे गी, गा गे गी आता है, उसे फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। हमें यह ध्यान देना होगा कि हिंदी के शब्द में कहाँ पे वाक्य के अंत में गा गे गी आ रहा है। ये अब इसको देखेंगे कि कैसे। उदाहरण, उदाहरण देखते हैं। ठीक, जैसे मुकेश आज आगरा जाएगा, ये गा गे। यहाँ पे वाक्य के अंत में क्या है, गा, न कि ता है न कि ता था, इसमें गा है। जब ऐसे वाक्य हैं तो ये हमारे फ्यूचर सिंपल टेंस में आते हैं। अब इन सब सेंटेंस को, टेंस को कैसे हम बनाएंगे उस पर चर्चा करते हैं। ये तो पता चल गया कि कैसे पकड़ेंगे, अब इसको कैसे बनाना है इस पर फोकस करते हैं। ठीक, इसके चारों सीखा जाएगा। पहला है स्वीकारात्मक यानी असर्टिव, दूसरा है नकारात्मक यानी निगेटिव, तीसरा है प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव, और चौथा है क्वेश्चन टाइप्स। ठीक, उसके बाद मैं आज टाइम भी दूंगा कि आप आके यहाँ पे आंसर लिख पाए। मैं बुलाऊंगा, मैं हिंदी लिखूंगा, इंग्लिश लिखना होगा। सही है, आपको बुलाएंगे हम। ठीक है, समझिए, आप भी आज हैं क्लास में, नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले जैसे सारे वीडियो में रूल समझाते चले हैं, आगे भी हम पहले रूल समझेंगे। तो इसका होगा पहला रूल, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सही है, ये हमारा है असर्टिव, स्वीकारात्मक। सेकेंड वाले को हम लेके चलेंगे तो होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और थर्ड हमारा जो होगा, थर्ड पे आएंगे तो
तो थर्ड में होगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन टैग। और चौथा जो होगा वो होगा व्हाट, वाई प्लस शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे रहेगा हम लोग का पहले सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है, इरेज कर दे। अब ये जो सेंटेंस है इसी को बनाते हैं। इसमें है कि मुकेश आज आगरा जाएगा, तो होगा मुकेश, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, और हम लगाएंगे विल, गो टू आगरा। अब देखिए आई और वी के साथ सेल लगेगा और अदर के साथ विल लगेगा। ये हमेशा याद रखिए कि आई और वी के साथ सेल लगेगा और अदर के साथ विल लगेगा। ये रूल आपको, जिसमें हमारा मुकेश था, आई वी नहीं था, आई वी के अलावा है, अदर में है, अदर के साथ सही है। अगर इसी तरीके से यह प्रश्न कर दिया जाए कि मैं कल, आज का यहाँ पे टुडे लिख देंगे, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो हो जाएगा कि आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ये इस तरीके से आप बनाते चलेंगे। नहीं वाले अगर कह देगा कि क्या वे लोग आगरा जाएंगे, क्या वे लोग आगरा जाएंगे, प्रश्नवाचक। तो हो जाएगा वे लोग के लिए पहले होगा विल, फिर होगा दे, फिर होगा गो, फिर होगा टू आगरा। ये इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। लेकिन यही क्या जब अंदर चला जाएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसको बहुत अच्छे से डिक्लेयर किया था कि कब क्या बाहर होता है और कब क्या अंदर होता है। तो अगर यही क्या अंदर चला जाएगा तो उसको कैसे बनाएंगे, नोट कर लीजिए। मिटा दे? हाँ मिटा देंगे। अगर यही हो जाएगा कि मोहन क्या खाएगा, मोहन क्या खाएगा, तो हो जाएगा कि व्हाट विल मोहन ईट, व्हाट विल मोहन ईट, मोहन क्या खाएगा, है ना।
समझ में आ रहा है? यस सर। अगर नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं, एकदम सिंपल समझा रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आ गया? तो अब मैं यहाँ पे हिंदी लिखूंगा और बुलाऊंगा। ठीक है, तो रेडी रहे। रोहन क्यों आगरा जाएगा? रोहन क्यों आगरा जाएगा? इसका आंसर आप आके लिखेंगे। आप आइए और आप लोग कमेंट में भी लिखें कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए चलिए लिखिए, कोई बात नहीं, आप जैसे लिखना है। रोहन क्या आगरा जाएगा? रोहन क्यों आगरा जाएगा? क्यों आगरा जाएगा? नहीं आ रहा है? नो सर। देखिए, आप जवाब देंगे? नहीं है, बस बनाइए। देखिए, तो यहाँ पे मैंने वही बोल रहे हैं कि देखिए, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। हाँ आदमी का वही कहा जाता है कि हमें सब आता है, सब आता है, लेकिन जब आने को होता है, जब एग्जाम में लिखने का टाइम होता है या जब बोलने का समय होता है, वहां नहीं आता है। और ऐसे आता है कि क्या चीज देखा जाए, टेंस। टेंस तो बहुत आसान है, ये नहीं जानते कि यही इंग्लिश की मदर है, यही भाषा की जननी है, माता है। और लोग घर में माता की ही वैल्यू को कम कर देंगे। जिसने जन्म दिया आपको, जिसने संसार दिखाया, जो नहीं होती तो आप होते भी नहीं ना होते। लेकिन आप उसकी ही वैल्यू को डाउन कर देंगे कि अरे ये क्या बोल रही है, इनसे ज्यादा हम जानते हैं। भले ही माँ अनपढ़ होती है, लेकिन अनुभव में आगे होती है। अगर किसी की माँ कम पढ़ी लिखी भी है, जिसकी पढ़ी लिखी हो तो भाई सोने पे सुहागा। लेकिन जिसकी माँ बहुत कम पढ़ी लिखी है, पुराने जमाने की है, उसे पढ़ने के लिए अवसर नहीं मिले। उस समय ऐसा था कि लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते थे। उस टाइम ऐसा था कि औरतों को शिक्षा में भागीदार नहीं बनाते थे। लेकिन उस टाइम की भी जो माताएं हैं, वो अनुभव में बहुत आगे। अगर बता देंगी कि बाबू ये मत करो, ये करो, तो ये मत समझिए वो आपको लगेगा कि गलत है, लेकिन आगे जाके पता चलेगा कि वो चीज सही है। ये होता है ना? तो कभी भी उस चीज की वैल्यू को जो छोड़ देता है, उसकी लक्ष्य बहुत पीछे चली जाती है। मैं क्या बोला, इत्मीनान से आप पूरे देखिए, कक्षा 10 पास करने के लिए, 9 पास करने के लिए 2 साल का समय लगता है। 11 12 पास करने के लिए 2 साल का समय लगता है। बीटेक एमटेक करने के लिए 4-5 साल का समय लगता है। लेकिन उसके बाद भी 30,000 20,000 की नौकरी नहीं लगती। कारण क्योंकि उनको पता ही नहीं, वो आंख बंद करके दौड़ रहे हैं। और अगर मैं बता दिया कि जो तुम बीटेक एमटेक कर रहे हो 2 लाख 4 लाख रुपए लगा के, उससे हट के थोड़ा सा ये वाला कोर्स करो, समय लगेगा, थोड़ा सा पैसा लगेगा, और उसके बाद भी अगर तुम्हें सफलता नहीं मिलती है तो जितना पैसा लगा हमसे ले लो वापस। अगर मान लीजिए आप बीटेक करते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी से, 5 लाख रुपया लग गया फीस, उसके बाद भी आपको 50,000 40,000 की नौकरी नहीं लगती, तो क्या वो फीस वापस कर देगा? नो सर। बोलेगा कि चलो टाइम तो तुम्हारे 4 साल जो बर्बाद हुआ वो तो मैं ला नहीं सकता। तुम 21 साल के थे, 24-25 साल के हो गए, तो तुमको हम फिर से 21 साल का तो बना नहीं सकते, तो कम से कम पैसा ले लो। ऐसा करेगा नहीं। लेकिन मैं अगर जो कोर्स बताऊं आप 6 महीना कर लीजिए, साल भर कर लीजिए, ज़्यादा 4-5 साल नहीं, 6 महीना बोले, क्लियर सुनिएगा वीडियो, 6 महीना और साल भर, कम से कम 6 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा साल भर। और खर्चा कितना लगना है? मात्र 36,000 या 40,000 रुपये। ठीक है,
कम से कम 36,000, ज़्यादा से ज़्यादा 40-45,000, यानी 50 तक कंप्लीट मान के चलिए। और उसके बाद ले जाके इंटरव्यू दिलवाना, ले जाके सिलेक्शन करवाना और नौकरी दिलवाना, फर्स्ट पेमेंट दिलवाना, ये हमारी गारंटी है। और अगर नहीं हुआ तो भाई हम भी 6 महीना साल भर तो उसका वापस नहीं दे सकते, लेकिन उसके जो पैसे हैं वो पूरा रिटर्न कर दिए जाएंगे। एकदम इस वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं कि एकदम निश्चित लड़का मेरे को 6 महीने का टाइम दे दे कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कमजोर होगा तो साल भर का टाइम दे दे। और खर्चा वही है, अगर 6 महीने में हो गया तो 35,000, 36,000, साल भर टाइम चला गया तो 45,000। लेकिन उसके बाद उसका ले जाके इंटरव्यू दिलवाना, सिलेक्शन करवाना, जॉब लगवाना और पहली सैलरी तक साथ बने रहना, ये हमारी जिम्मेदारी। और उसके बावजूद भी वो नहीं कर पाता है तो उसके 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, पूरे 45,000 उसको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन लोग 6 महीना घूम के बिता देंगे, साल भर घूम के बिता देंगे, क्योंकि मेरे को ट्रेंड पता है कि क्या चल रहा है, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की वैल्यू है। वो पुराने जमाने चले गए, बीटेक, एमटेक और सिविल इंजीनियर। अब सिविल इंजीनियर की क्या जरूरत है, आप बताइए। आज के ज़माने में 3D प्रिंटिंग आ गया है, बड़ा बड़ा प्रिंटर आ गया है, अब उससे घर प्रिंट हो जाए। पहले प्रिंट होता था फोटो, अब पूरा घर प्रिंट हो जा रहा है। डिजाइन बस कंप्यूटर में डाल दीजिए, अब ऐसा मशीन घर बना के आपको 4-5 दिन में दे देगी। तब उसमें सिविल इंजीनियर की क्या जरूरत है। सिविल इंजीनियर इसीलिए ना था कि डिजाइन को देखेगा, इंटीरियर देखेगा, आउटीरियर देखेगा। विदेशों में अब सिविल इंजीनियर की वैकेंसी नहीं है, और आप सिविल इंजीनियरिंग से खुद बीटेक एमटेक किए जा रहे हो, वो तो वही बात हो गई। अब मैं समझा रहा हूँ, अभी जो भी वीडियो देखें या अभी आप लोग को समझा रहे हैं, तो आप लोग को अच्छी बात ये नहीं लगी। क्यों? क्योंकि आपकी धारणा बनी है कि नहीं हमें बीटेक कर लेंगे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट की आज कोई वैल्यू नहीं है, आपको काम आना चाहिए। अगर आप जाते हैं कहीं तो ये नहीं पूछेगा कि 4x5 का आपके पास कागज है कि नहीं, वो बोलेगा ये काम है, आप कर दीजिए, आपका प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट। कंपनी आपको 50,000 महीना कब देती है? जब वो आपसे 5 लाख का काम कराती है। वो अपने आप से थोड़ी देती है, आपसे खूब काम करवाएगी 5 लाख का, और उसमें से 10% निकाल के सैलरी देती है। तब ना कंपनियां कमाती है 90% प्रॉफिट, तो 400% प्रॉफिट। तो कंपनी भी आपसे काम लेती है, क्योंकि कंपनी के पास समय नहीं है, और वो समय आपके पास है, वो नॉलेज आपके पास है। आप उस नॉलेज का प्रयोग करके उसका काम करते हैं और उसको पैसा मिलता है, उसी में से कुछ % आपको एज सैलरी के तौर पे। क्लियर है? अब देख रहे हैं सरकारी भर्ती नहीं निकल रहा है जल्दी। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि सरकार खर्च कम करना चाहती है, सोचती है कि नहीं भर्ती नहीं निकालेंगे तो पैसा बचेगा। 50,000 दे के जो काम कराएंगे उसमें प्राइवेट रख लेंगे 5 को 10,000। बैंक में क्या हुआ? बैंक में प्राइवेट शाखा खोल दी। जो लोग अंदर बाबू लोग 50,000 पे काम करते थे या चले जाते थे कि जा लंच बा 2 घंटा बाद ही बैठा देते थे, जब जाइए तो लंचे रहता था, पब्लिक परेशान रहती थी, सुबह का गया शाम को पैसा निकलता था। आज क्या है, 2 मिनट में हो जाता है काम। सुविधा भी अच्छा हो गया, और प्राइवेट में 10,000 पे 50,000 कामों करा लिए तो 40,000 बचा ना। समझे? तो ये हर जगह सिस्टम चलता है, चाहे निजीकरण हो चाहे सरकारी हो, हर जगह आपको अपने काम के बदौलत ही आगे बढ़ना होता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी छोटे छोटे पॉइंट को कम मत समझिए। कभी कभी लोग बूढ़ा गणित में वो जीरो भूल जाते हैं। अब कहेंगे जीरो का क्या वैल्यू है? अरे 1 जीरो से क्या वैल्यू वो बैंक वाला बताएगा। 1 जीरो अगर कम कर दिया जाए तो कितना बड़ा का अंतर हो जाएगा, सीधे 10 गुना का। 1 लाख भरना था, चेक भर दिए 10,000। इसलिए टेंस को हल्के में न, इसे बहुत गंभीरता से पढ़ें, बाकी जो आएगा उसे हल्के में। इसलिए माँ का आदर करें, बाकी जो है तो सबको आदर करें, लेकिन माँ को सबसे ज्यादा करें। तो मेरा समझाने का ये तात्पर्य है कि कोई भी क्लास को हल्के में ना ले। अगर लेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। एक तो पहले
आप फिर से कोर्स देखना पड़ेगा। वो समय जो गया अलग, ये जो समय जाएगा अलग, और आप उलझ के रह जाएंगे, 5 साल में भी अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। न सीखने का कारण एक ही है, कभी ई वाला वीडियो देखेंगे, कभी नीचे आ गया वो वाला वीडियो देखेंगे, नीचे करने में देख लिए युद्ध हो रहा उसका वीडियो देख लें, फिर नीचे करने में नाच गाना वाला देख लें, फिर हाई बार है। अब उसी में देखते रहेंगे 3 घंटा। घर वाले सोच रहे कि मोबाइल लेके 3 घंटा पढ़े रहा, उसी में दोस्त मैसेज कर देगा पबजी खेला, ये खेला, वो खेला, वो खेल रहे हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? अब कुछ तो ऐसे होते हैं जो पढ़ेंगे लेकिन पढ़ाई के नाम पे ड्रामाबाजी करेंगे, वीडियो को आपको आगे पीछे करके देखेंगे, सोचेंगे चलो अभी समझाओ तो वरना थोड़ा आगे बढ़ा के देंगे। यही नहीं जाने कि समझाने ही वाले में बहुत अच्छा चीज समझा के गया। तो वीडियो कभी भी स्किप ना करें, आगे पीछे ना बढ़ाएं। एक नुक्ता भी छूट गया, एक पॉइंट भी छूट गया तो समझिए कि आप कई 100 लोगों से पीछे हो गए, क्योंकि किसी ने सीख लिया आपसे अच्छा चीज। अगर आप पढ़ने आ रहे हैं मोबाइल से और फ्री में पढ़ने आ रहे हैं और इंटरनेट के युग में सीखने आ रहे हैं, तो पढ़ने का तरीका क्या होता है? पहला ये चीज सिखाते हैं आपको। पढ़ने का तरीका होता है कि एक शांत जगह बैठे ना कि लेटे। कितने लोग हम देखें लेट के मोबाइल ये चलाते हैं, पढ़ते हैं, ये कौन तरीका? स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ते हैं। स्कूल में डेस्क ब्रेंच क्यों बनाए जाते हैं? स्कूल में होता तो बेड बना देते, आओ जब तकिया उड़ के टीचर पढ़ा रहा तो देखा जाए। तो पढ़ने आए, मोबाइल से ही ना सोचे कि हम कैसे बैठ के पढ़ ना। स्टडी टेबल पे रखिए, मोबाइल को स्टैंड रखिए, फिर जब वीडियो चलने लगा कापी पेन लेके बैठ जाइए। सर जो समझा रहे हैं वीडियो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर वो बात करने लगे, समझाने लगे तो ये सोचिए कि पढ़ाइया से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बता रहे हैं। अगर आप लेट के जीवन भर देख लेंगे कोई कोर्स, आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जब नोट करने वाली बात आएगी तो आप उठ के फिर जाएंगे, लाने नहीं मन करेगा, अस्कत हो जाएगा, कहेंगे क्या लिखेंगे, कल लिखेंगे। इसमें तो टीचर सामने है नहीं कि झपड़िया देगा, वो तो बोल ही ना सकता है, वो तो जो बोलना है बोल के वीडियो चला के चला गया। लेकिन अक्सर में नुकसान तो उस बच्चे को। तो ये लोग क्या करते हैं कि गार्जियन सोचता है कि बाबू मोबाइल लेके पढ़ रहा, गार्जियन इतने पढ़े लिखे रहते हैं तो नहीं पूछते कि आज क्या पढ़े हो, कापी दिखाओ। मोबाइल दे दिए, रूम में गया, अपना पढ़ा, 5-10 मिनट लेक्चर स्टार्ट हुआ, तब तक पबजी और फ्री फायर, और सालों साल बीत जाएगा, उसका कोई कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि किसी में भी आपको सफलता के लिए समय चाहिए और समय देना पड़ेगा। और अगर एक बार ईमानदारी से समय दे दिया जाए किसी भी चीज में, तो फिर तो सफलता की क्या है, पूरा आपको सक्सेस ऊपर वाला देगा और समाज में भी आपको रिस्पेक्ट होगा। इसीलिए आपका मेन यही कारण है कि मन को जीतना। मन बहका देता है। हम लोग सफल ना होने का कारण कोई नहीं है, ना अगल बगल के लोग, ना दुनिया, ना दारी, कुछ नहीं, मन। एक तो कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, दूसरा है क्यों करेंगे, तीसरा है आधा घंटा हम क्यों मोबाइल पर पढ़े, आधा घंटा हम घूम नहीं सकते हैं, चलो। अरे भैया घूमोगे तो क्या मिलेगा, और आधा घंटा पढ़ लोगे तो कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा। तो लोग कंपेयर करते हैं बहुत। अगर 2 घंटा बैठ के किसी का इंतजार कर दिए तो उसमें नहीं अफसोस होगा, लेकिन आधा घंटा मोबाइल पे लेके बैठ के पढ़ लिए तो अफसोस होगा कि 1.5 GB खत्म हो गया। तो रीजन उन्हीं का है, यही कारण है कि नहीं हो पाता है लोगों से इंटरनेट के जरिए कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो रोहन क्यों आगरा जाएगा? देखिए अब मैंने फ्यूचर सिंपल समझा है बढ़िया से, लेकिन बच्चों से मिस्टेक हो ही रहा था, घबरा जा रहे थे। तो इसका होगा आंसर क्यों। सबसे पहले ये लिखते हैं तो होगा बाय, फिर रोहन है तो होगा विल, फिर होगा रोहन, गो टू आगरा। सिंपल बनाना है, एक एक शब्दों का आपको
प्रयोग करने आना चाहिए, एक एक शब्दों को सीखना आना चाहिए। जल्दीबाजी अभी नहीं करना है, अभी बहुत अच्छे से सीखना है और स्पीड बढ़ाने की कला आगे। मैं यहीं पे खड़ा होके इंग्लिश बोलूंगा और आप लोग हिंदी लिखेंगे और बताएंगे कि आपने ये चीज बोला है। पहले समझने की आदत डालेंगे कि आप एक्चुअल में इंग्लिश में बोला क्या जा रहा है, अगला बोल क्या रहा है। तभी तो जब आप जानेंगे कि अगला ये चीज बोल रहा है तभी तो आप उसका जवाब देंगे। जब ये नहीं पता कि क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा गया है और अगला क्या बोल रहा है तो आप क्या जवाब देंगे। तो फर्स्ट इंग्लिश की स्पीकिंग के 3 ही पिलर है। पहला लिसनिंग, मतलब सुनना, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग का 3 मंत्र बता दे रहे हैं आपको आज। फर्स्ट है लिसनिंग केयरफुली। जब कोई चीज बोला जाए तो ध्यान से उसे सुनना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति ध्यान से किसी चीज को सुनता है तो वो अच्छा श्रोता बनेगा, तभी अच्छा वक्ता बनेगा। जब अच्छा लिसनर बनेगा तभी एक अच्छा स्पीकर बनेगा, कहीं बोल पाएगा। अगर मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोला, या इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर आगे समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा, तो आंसर कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले लिसनिंग। इंग्लिश स्पीकिंग का 3 मंत्र है। पहला लिसनिंग केयरफुली, एकदम ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए कि अगला बोल क्या रहा है, ठीक है। फिर होता है मेकिंग प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब प्रैक्टिस करने में या बिजनेस करने में या कोई भी चीज का प्रैक्टिकल करने में शर्माना नहीं चाहिए। अगर आप अगला को जान रहे कि वो हिंदी समझता है, इंग्लिश नहीं समझता, लेकिन उसको आप इंग्लिश में बोलिए, फिर उसी को हिंदी में बोलिए। 2 बार मेहनत होगा। अगर किसी ने पूछा कि कल बैंक खुलेगा, तो आप बोलिए कि बैंक विल नॉट ओपन टुमारो, कल बैंक ना खुली हो। क्या हुआ, 2 बार बोलना पड़ा। वो सोचेगा कि क्या है ऐसे बोलना, तो पूछेगा कि किस लिए इसे बोले, तो बोले कि हम अंग्रेजी सीखे। तो बोले अरे कहाँ से सीखा, हमरों के बताएंगे कि चले जाइए जोरबा क्लासेस पे, फ्री में वहाँ इंग्लिश सिखाया जाता है, वहाँ से हमने सीखा है। बहुत बच्चों ने सीखा है, बहुत बच्चों ने रिजल्ट हासिल किया है। आप भी सीख सकते हैं, काम करते हुए सीख सकते हैं। अगर आप घर की औरत हैं तो घर में बैठ के सीख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सीख सकते हैं। आप वर्कर हैं, आपको समय नहीं मिलता, जॉब करते हैं, तो 1 घंटा रात में भी सीख सकते हैं। तो वहाँ सरल भाषा में सारी चीजें सिखाई जाती है। तो अगले दिन से वो भी इंग्लिश बोलेगा। फिर आप जाएंगे तो बोलेगा कि विल ओपन CSP पॉइंट टुमारो, तो आप बोलेंगे ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। तो 2 लोग सीखे, 2 लोग का फायदा हुआ। और वही शर्म से अगर आप नहीं बोलते तो आपको तो जो हानि होता और उसे भी नहीं पता चलता। समझ में? तो पहला है लिसनिंग केयरफुली, दूसरा है मेकिंग प्रैक्टिस, और तीसरा है स्पीक सेंसफुल। शर्म से हट के बोलना स्टार्ट करें। हमने क्या बोला, समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है और बोलने की एनर्जी ज्यादा लग सकती है। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति एकदम गांव का है, गांव की रास्ता, अब बोल रहे अरे कहाँ जाते हो, सो कहाँ जा रहे हो, इसका मतलब ये आप बोलिए कि आई एम गोइंग टू मार्केट, बाजार जाते रहिए बाबा। 2 बार बोलना पड़ा, 2 बार बोलना पड़ा। इसी तरह आप पूछे भी तो 2 बार पूछे। जैसे आपने बच्चे से पूछा कि क्या तुम लोग पढ़ाई किए ना, तो पूछिए कि व्हाट हैव यू रीड टुडे, क्या तोने को पढ़ लो सो। अब ऐसे भी आप क्या मतलब, आप जब रिलेट करने लगेंगे तो आप एकदम भाषा में पिरो जाएंगे, आप सीख जाएंगे, आपसे मिस्टेक होगा ही नहीं। आप सपने में भी इंग्लिश बोलेंगे शुद्ध होगा। यही होगा, 2 बार मेहनत करना पड़ेगा, 2 लैंग्वेज को साथ लेके चलना पड़ेगा, यही ना होगा। अगला नहीं समझता, हम मान रहे अगला नहीं समझता, तो हम तो समझते हैं, हमें अपनी आदत बनानी है। आप जैसा आदत बनाएंगे वैसे ही आपका फल मिलेगा।
हमें दुनिया से नहीं मतलब है। गांधी जी बोले थे ना कि आप सुधर जाओगे तो देश सुधर जाएगा। जब करप्शन बहुत ऊंचा बढ़ गया था तो बोले थे कि सबको सुधारो मत, ये मत उंगली उठाओ कि वो नेता लुटेरा है, वो नेता लुटेरा है, ये विधायक लुटेरा है, ये मेंबर लुटेरा है, ये प्रधान जी लुटेरे है ना। तुम अपने अंदर झांको कि तुम कितने लुटेरे हो। तो उन्होंने बोला कि तुम सुधर जाओगे तो देश सुधर जाएगा, और तुम जिधर जाओगे देश सुधर जाएगा। कोई जरूरत नहीं है हमें इंग्लिश सीखना है ना, हम खुद सीख के जब बोलेंगे तो 10 लोग पूछेंगे कहां से सीखे लोग। हमें कोई आवश्यकता नहीं किसी को बताने। हमें जो बदलाव लोगों में देखना है उस बदलाव को सबसे पहले अपने में देखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि पूरा देश ईमानदार हो जाए तो सबसे पहले हमें खुद ईमानदार होना चाहिए। जो बदलाव हम दूसरों में देखना चाहते हैं वो बदलाव हम खुद में पैदा करें। समझ में आ रहा है? तो रास्ता और आसान हो जाता है, क्योंकि लोग आपका मेहनत नहीं, आपकी हमेशा सक्सेस और स्टेटस देखते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप का हो चाहे वो जिंदगी का। समझ में आया? वो हमेशा जाके ये नहीं देखेंगे कि बंदा क्या समझा रहा, वो जाके देखेंगे कि आज स्टेटस लगल बदला रहा। सही है? तो आप अपने अंदर बदलाव लाइए, आप उस मुकाम पे जाइए कि लोग आपसे पूछें कि यहाँ तक कैसे आए। लेकिन अगर आप नीचे हैं और बताएंगे कि नहीं हम कार में चल सकते, कहेंगे अरे चलो तो कार में चल। लेकिन जिस दिन आप फॉर्च्यूनर में चलेंगे और नहीं भी बताएंगे कि हम फॉर्च्यूनर में कैसे आए हैं, तब वो गड़िया रुकवा के पैर छू के पूछेंगे कैसे खरीदे फॉर्च्यूनर। होगा कि नहीं होगा? ये सफलता का सबसे सक्सेस है कि सफलता संघर्ष में आप चुप चुप के चोरी चोरी शांति से अपनी मेहनत करिए, और जैसे ही सक्सेस हो जाइए तो दुनिया पूजने लगेगी। वही पत्थर स्टेशन पे फेंका है, कोई पूज रहा है, और उसको तराश दीजिए तो पूजने लगेगी। तो वही चीज है कि जो हमें बदलाव, आज का लेसन का चैप्टर है कि जो बदलाव हम दूसरों में देखना चाहते हैं उस बदलाव को हमें अपने में करना चाहिए। सही है? तो ये आज का फ्यूचर सिंपल का कोर्स था। अब मैं इससे रिलेटेड होमवर्क दे देता हूँ जो आप करके आएंगे, और कल का जो सेशन होगा उसमें होमवर्क जैसे आज सॉल्व कराया गया है प्रीवियस चैप्टर का वैसे ही कराया जाएगा। रोज होमवर्क करें, रोज कंटिन्यू करें, मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, और कमेंट सेक्शन में भी आप आंसर लिख सकते हैं। बहुत लोग नहीं लिख पाते, कभी कभी हमारे वीडियो में कमेंट का प्रोसेस भी नहीं होता है, तो मैं ऑन कर दूंगा और फिर आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। चलते हैं आज के होमवर्क में, ठीक है? सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लगातार किसी काम को न करना। अगर गणित के विद्यार्थी होंगे तो जानते होंगे कि 1 का स्क्वायर कितना होगा। 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। इसको स्क्वायर कहते हैं, ठीक है? अब 1 का क्यूब कितना होगा? 1 होगा, इसे क्यूब कहते हैं। इसका प्रोसेस क्या है? 1 इंटू 1 इंटू 1। अब कहेंगे कि अंग्रेजी के बाद मैथ शुरू कर दिए। मैं मैथ नहीं, एक जीवन का सिद्धांत सिखाना चाहता हूँ। यहाँ 1 ही हुआ, लेकिन 2 का क्या 4 ही होगा। 8 होगा, तो ये सीधे 4 का डबल हो गया क्यूब में, और ये 1 का 1 ही रहा। आपने देखा कि अगर आप 1.1 करेंगे तो इसका वैल्यू अलग होगा, इसका वैल्यू होगा 1.21, लेकिन आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका 1 होगा। यानी आप अकेले जीवन में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते, चाहे जितना पावर बढ़ा लीजिए। ये पावर कहते हैं, अगर मैं 1 पे 100 पावर रख दूं
फिर भी इसका आंसर 1 होगा। आप 100 गुना ताकत लगा दीजिए, करोड़ों रुपया लगा दीजिए, आप बिजनेस में सक्सेस हो ही नहीं सकते। कंपनियां एक लोग से चल रही हैं, लेकिन सिर्फ 2 लोग मिले। अगर मान लीजिए कि इसको 2 साल लगा, 2 साल के बाद भी 1 ही हुआ, इसको 2 लोग मिलके किए तो 4 हुआ, और 3 साल में कितने हो गए? सीधे 8 गुना। कहा 2 का 8 हो गया, और यहाँ पे 1 का 1 है, 1 का 1 है। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले कर लें, कभी हुआ ही नहीं संभव, और आज तक नहीं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि कोई बिजनेस, कोई स्टडी, अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ने वाला ही नहीं है तो क्या कर लेंगे? रिजल्ट 1 का 1 ही रहेगा। लेकिन जहाँ 1 से 2 होगा तो 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, 16 से 32 होंगे। अब पूरा एक नेटवर्क बन जाएगा। तो इसलिए कभी भी 1 पे है तो आप नहीं सक्सेस हो सकते। इसलिए जीवन में बहुत सिद्धांत है, अपने अंदर रोज बदलाव लाइए और मिलजुल के काम करिए, आगे बढ़िए। जब 2 विचारधारा के लोग एक ही प्रकार के मिल जाते हैं तो फिर वहीं से कंपनी का निर्माण होता है। अब आगे चलते हैं, बताते हैं होमवर्क आज का। राजू अंग्रेजी पढ़ेगा। दूसरा है अनुज आज विद्यालय नहीं जाएगा। क्या मैं हिंदी पढ़ूंगा? एक चीज नहीं समझ में आती है कि लोग 5-5 घंटा का, 3-3 घंटा का वीडियो मतलब फिल्म देख लेते हैं, एक ही सीन पीछे पीछे करके 10 बार देखते हैं, लेकिन पढ़ाई वाले में आधे घंटे में घबरा जाते हैं। स्कूलिया में कैसे पढ़ता हूँ 4-4 घंटा बैठ हैं? यानी वो कभी भी डिजिटल पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। कोरोना में क्या हुआ? किसी ने पढ़ के तरक्की कर लिया, सब स्टूडेंट वीक हो गए। अब विदेश में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, उधर बच्चे स्कूल जाते ही घर से ही पढ़ लेते, क्योंकि उनके अंदर निष्ठा, ईमानदारी है। वो गेम बनाते हैं कि दूसरे खेले और हम पढ़ के आगे बढ़े। जिसे देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं और कोई बच्चा के बार बार परेशान कर रहा है तो उसको झुंझुना दे दीजिए, वो झुंझुने में बिजी रहेगा, आप 2 घंटा पढ़ लेंगे, वो झुंझुने में बिजी है। उसी तरह अमेरिका, चीन वाले गेम बना दिए कि लोग पढ़ें, झुंझुना बजाएं, हम लोग तरक्की करें। देख लीजिए, कोरोना के बाद सबसे ज्यादा जीडीपी चाइना का, अमेरिका का बढ़ गया। हम लोग के एजुकेशन लेवल इतना घट गया कि शुद्ध हिंदी नहीं लिखने आ रहा, लोगों का हाथ कब कपा रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोरोना में अपने माँ बाप को धोखा दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आप अपने माँ बाप को धोखा देंगे, जब अपने भविष्य को धोखा देंगे, आप खुद से ईमानदारी से पूछो कि हम 1 घंटा बैठ के मोबाइल से अच्छे से पढ़े क्लास की तरह। पढ़ने का तरीका, रजाई में लुका के हैं और मोबाइल से देख रहे वीडियो, 5 मिनट देख के बोर हो गया, 5 मिनट पढ़ाई में बोर, तुरंत काट के चलने लगा दूसरा वीडियो। अब वो का धीमा आवाज कर लिए, नहीं तो कान में लगा लिए बर्ड्स। माँ मेहनत से खाना बना रही है, पिताजी जाके कमा रहे और सोच रहे कि हमारे लड़के को पैसा नहीं था 10,000 रुपये का कि हम टीना डलवाए छत पे। उनके पिताजी के पास 10,000 रुपया नहीं था कि छत पे टीना डलवाए, और टीने का पैसा नहीं डलवा के बारिश से भीग रही माँ खाना बनाने के लिए, और 15,000 रुपये का लेकर आगे मोबाइल के लड़का पढ़ेगा। कोरोना में माँ का ऊपर है किचन, खाना बनाती है और उसके पास नहीं है, वो भीग रही है,
भीग के खाना बनाती है, थोड़ा सा ऐसे तिरपाल डाल के, ऐसे बुढ़िया होता है ना, ओढ़ के खाना बना रही है। किस लिए? कि हमारा टाइम से बेटा खा लेगा। आधा घंटा आग के पास जल रही है। इन हरामियों को नहीं पता है कि जाके उन्हें बारिश में भूखा के अब वीडियो में गेम खेल रहे हैं और नाच गाना देख रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि उनको डिस्टर्ब हो रहा है, उस कमरे में कोई जाग नहीं रहा है, पढ़ाई हो रहा है, पढ़ रहे हैं। तो किसको दे रहा है धोखा? पढ़ाई से एकदम दूर भागना। 5 मिनट नहीं देखेंगे पढ़ाई वाला वीडियो, चले जाएंगे नचनिया बजनिया में, तो पूरा जीबी जब तक खत्म हो जाए, भले रात का 12 बजे चलेगा। कोरोना में क्या हुआ? सब चौपट हो गया। तो यही है सच्चाई। और कहते हैं कि हम अनपढ़ हो गए तो हमारे पास नौकरी नहीं, तो हमारे पास बिजनेस नहीं, तो हमारे पास तुम क्या किए खुद देखो। मैं कह रहा हूँ आज मेरे से आए, इंग्लिश में बात कर ले, फिर उसको काम ना दिलवाए तो बताइए, तो है ही नहीं, कहीं काम ही नहीं है। तो आधा से ज्यादा तो खुद छुट्टा भरे हैं सब में से, जिनको कुछ है ही नहीं। मतलब आप कह दीजिए, आप आपके पास आते हैं ना, आप कह कि तुम बैठ के हमारा वो चेक क्लियर करके दिखाओ, गारंटी नहीं करते। अब कहेगा कि हमको नौकरी नहीं मिली, बीए में कुल करके बैठा है। तो ये हाल है कि लोग एकदम अपने आप को खुद बर्बाद कर दिए हैं और कह रहे हैं कि हम बर्बाद हो गए। अरे आधा घंटा तुम्हें 1 घंटा देने में क्या है? 1 घंटा दो, पूरा 24 घंटे में हम कुछ नहीं मांगे, 1 घंटा दो, ठीक। और उसके बाद नहीं आते तो हमसे बात करो, तुम दोगे भी नहीं। एक बहुत बढ़िया भाई साहब थे, वो बताए थे 2000 रुपया 2000 रुपया लगेगा बिजनेस करने में, और 15,000 रुपये महीने का इनकम होता है। एकदम सही बताया, एकदम आपको रियल स्टोरी बताया। और उन्होंने क्या बोला कि 2000 रुपये का सामान लगेगा, 2000 रुपये से 1 रुपये भी ज्यादा लगने नहीं देंगे आपका, और उसी 2000 से आप 15,000 रुपये महीना कमाएंगे, यानी लगा 2000, सोचिए, और 7 गुना प्रॉफिट, एकदम गारंटेड। और इसको सिर्फ आपको 10-12 घंटा नहीं करना है, दुकान नहीं खोलना है, 4 घंटा काम है बस। लागत कितना है? 2000। ध्यान से सुनिए, 4 घंटा है, लागत है 2000 रुपया, 15,000 रुपया गारंटीड है कि प्रॉफिट होगा। अगर नहीं होगा, बिजनेस नहीं चला, तो जो आपका 2000 रुपया लागत लगाया है वो हम फोन पे या पेटीएम से आपके अकाउंट में डालेंगे। आप विश्वास करेंगे, 5 मिनट बाद लोग नीचे अपना यूपीआई आईडी डालने लगे, गूगल पे डालने लगे कि हम फेल हो गए, हम फेल हो गए। अभी वीडियो आज शूट हुआ, अब 5 मिनट में उनका बिजनेस फेल हो गया। अब उनको 2000 भेजिए, ऐसे चुट्टा देश में बैठे, अभी काम किए भी नहीं, अब फेल हो गए। कमेंट में लिखने लगे कि हम फेल हो गए, हमारा 2000 लगा था, हम फेल हो गए। अभी आज शूट हुआ वीडियो, क्या कहेंगे देश में आप बताइए? अमल किए नहीं, फेल हो गए, हम फेल हो गए। ये भी नहीं सोच रहा कि वो बंदा अभी अपलोड किया 5 मिनट, अब तुमको बोला 4 घंटा वो काम करना है, अभी 5 मिनट नहीं हुआ, तुम सौदा लाए भी नहीं और तुरंत उससे 2000 मांगने लगे। सीधे लिख रहा बिजनेस से फेल हो गया। तो कहने का मतलब है कि देश प्रेम तो है ही नहीं। चाइना में हर व्यक्ति में देश प्रेम है, निष्ठा, ईमानदारी है, नहीं करना है तो करना। पता चला इधर लड़के को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, वो चला गया स्कूल से कहीं और, नहीं हो रहा, कोचिंग जा रहे, कोचिंग से कहीं और ही चले जा रहे, नहीं हो रहा तो बताइए। माता पिता भाई मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं कि अब लड़का या लड़की कामयाब हो जाए तो कुछ हमें मिले, कुछ उनको क्या चीज चाहिए? बस ये बता दीजिए कि हम इस पोस्ट पे हो गई, ये सफलता मिल गई, ये काम लग गया, बस वही ना चाहिए। नहीं है, नहीं हो रहा। तो यही सबसे बड़ी परेशानी की समस्या है। करने को नहीं हम करेंगे, हमको बस हराम का मिल जाए, 1000 रुपया 2000 कोई दे दे, तो उसके लिए बस भिक्षा मांगिए घर घर जाके, इससे बढ़िया बिजनेस नहीं। वो जिन्होंने वीडियो बनाया था, जिन्होंने दिया था,
उनके हम बिजनेस प्लान को सुने, बहुत अच्छा लगा और सही में 15,000 कमा लेगा। फिर उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, कमेंट में बहुत सारे लोग 2-2 हज़ार मांगने लगे, तो मैं उनको 2,000 जरूर दूंगा जिन्होंने अपना सामान लाया, फोटो खींचा, बिजनेस करते हुए अपना वीडियो बना के दिया और उसके बाद फेल हो गए तो हम 2,000 देंगे। तब कोई नहीं डाला। हम लोग क्या खाएंगे? इंडिया में आधे से ज्यादा वैसे लोग हैं जो टीवी के बाहर बैठ के अब विराट कोहली को बताएंगे कैसे मैच खेलना है। अरे एक ही रन पर आउट, अरे यार ऐसे बैठो घुमा दे रहे ना, बस 4 रन चल गए। उनको कुछ नहीं, वो बेरोजगार है और वो सलाह दे रहे हैं विराट कोहली को जो कैप्टन हो, कितना बढ़िया टीम में खेल चुके हैं। तो इंडिया में ऐसे लोग हैं, उनको एकदम बस तुरंत आए, तुरंत चीज मिल जाना चाहिए। हाई वीडियो पे लिख दिया ना 1 लाख रुपया महीना कमाए, 5 मिनट का वीडियो है यूट्यूब पे, तुरंत खोले अब 5 मिनट के बाद हम 1 लाख आ जाए अकाउंट में, हम कुछ करें ना। ऐसे ऐसे लोग समझ में, देखेंगे नहीं, अमल नहीं करेंगे, सुधरेंगे नहीं, वैसा काम नहीं करेंगे, इससे भी हो जाएगा। सभी लोग कल बगीचे में जाएंगे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं और फिर इसका आंसर अगले वीडियो शूट में बताया जाएगा। आज फ्यूचर सिंपल चला है, अब कल से हम लोग चलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे और कॉन्टिन्यूअस के तीनों फॉर्मेट को ख़त्म किया जाएगा। और आपको कभी भी समझ में नहीं आता है तो बार बार वीडियो को देखें, स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप इस प्लेटफॉर्म, मतलब मैं और प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप जोरबा क्लासेस से कभी भी इंग्लिश आप स्पीकिंग सीख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बार बार वीडियो को देखें ना कि स्किप करें। एक एक चीज़ बताई जाएगी, बीच में कुछ ऐसी ट्रिक बता दी जाएगी जो शायद आप ना जाने, तो इसलिए स्किप ना करें। वीडियो लंबा हो जाए, छोटा हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। आपको बस कंसिस्टेंसली यहाँ 3 महीने देने हैं। नहीं देंगे 2 दिन देंगे, 4 दिन देंगे, 1 महीना देंगे, 1.5 महीना देंगे, नहीं सीख पाएंगे। 3 महीना देंगे, भगा भगा के देंगे, नहीं सीख पाएंगे। एक वीडियो मिस कर देंगे, नहीं सीख पाएंगे। हाँ, 3 महीने में आप रिपीट कर करके वीडियो देखेंगे तो 100% सीखेंगे और फिर आप खुद कमेंट में लिखेंगे कि हम एक अच्छा इंग्लिश बोल पाते हैं। लास्ट में प्रैक्टिस कैसे करने हैं वो मैं बताऊंगा, नंबर दूंगा, इंटरव्यू कहाँ देने हैं वो भी मैं नंबर दे दूंगा, जॉब कैसे लगेगी वो भी मैं नंबर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।